दोस्तों नमस्कार। मैं ओम कौशिक आज आपको हस्तरेखा के माध्यम से बताने की चेष्टा कर रहा हूं कि आपके जीवन के अंदर सरकारी नौकरी है या नहीं है। मैं इस हाथ के माध्यम से आपको नौकरी के बारे में बताने की चेष्टा कर रहा हूं। आप अपने हाथ के साथ में मूल्यांकन करें। वीडियो के अंत तक बने रहें। इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। पूरे वीडियो को देखने के पश्चात आप अपने हाथ के माध्यम से स्वयं ये महसूस कर सकते हैं कि हमारे जीवन के अंदर सरकारी नौकरी है या नहीं है। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में हमारी डेट ऑफ बर्थ सही तरीके से ना मिलने के कारण हम परेशानी का अनुभव करते हैं कि कैसे हमें पता चले कि हमें सरकारी नौकरी इतनी मेहनत के बाद मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आज उस चीज़ का पूर्ण प्रमाणित तरीके से मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमारी जो मेहनत है वो सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है। तो आइए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको नौकरी की बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये जो जीवन रेखा है इसको हमने देखना है, क्योंकि जो प्राणवायु है हमारे पास, प्राणों की जो शक्ति है उसके माध्यम से हमारे जो मस्तिष्क में और हमारे शरीर में तेज उत्सव विश्वास है या नहीं है। सबसे पहले ये जो हमारी जीवन रेखा है ये पूर्ण रूप से है या नहीं है, क्योंकि जीवन है तभी हम आगे जा कर के अपने जीवन में अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर प्राणायु ही हमारे जीवन में इतना नहीं है तो हम उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके पश्चात ये जो जीवन रेखा है ये पूर्ण हो, बीच में से कटी हुई ना हो। अगर है भी तो उसको आगे जा कर के न वो सही तरीके से प्रमाणित रूप से वो रेखाएं हमारे मणिबंध रेखा तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, इस चीज़ का हमने सबसे पहले देखना है। उसके बाद हमने मस्तिष्क रेखा यानी अर्थात हमारे दिमाग हमारे अंदर कितना है, हम उस दिमाग का सही तरीके से यूज कैसे कर पा रहे हैं, कैसे नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है। दूसरा क्या है कि हमारे सभी के हाथों में लगभग हमारे हृदय रेखा होती है। ये हृदय रेखा गुरु पर्वत तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ये देखना है। उसके बाद हमने अपना जो गुरु पर्वत है, ये हिस्सा है ये ऊपर उभरा हुआ है, इसमें कोई फिश का आकृति का निशान है या नहीं है, ये कितना हमारे सेंटर पोल में है या नहीं है। इससे क्या है कि गुरु पर्वत अगर हमारा मजबूत अवस्था में है तो हमें नौकरी मिलने के प्रबल चांसेस हमारे जीवन के अंदर बढ़ जाते हैं। जिस प्रकार से ये जो हाथ है इसके अंदर ये कितना उभरा हुआ है, कितना है, इसमें कोई आकृति या चिन्ह है या नहीं है, उसको देखना है। दूसरा, हमारे जो हाथ के जो इसमें 3 पूर्वे हैं, 3 हैं, ये तीनों पूर्ण रूप से हैं या नहीं हैं, ये तीनों हमने चेक करने हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है इसके अंदर हमारे शंख चक्र बनता है हमारे हाथ में, वो है या नहीं है, वो है तो सबसे उत्तम है। अगर वो नहीं है तो हमारे जीवन में ऐसे ये रेखाएं ये ऐसे बनती हैं, ये भी उससे कम उत्तम है लेकिन उत्तम है, यहाँ से भी नौकरी को हमें प्राप्त किया जा सकता है। और उसके बाद हमारे जो अंगुष्ठम है ये हमारे ब्रेन का कारक होता है, ये अंगूठा, क्योंकि अंगूठा हमारा पूर्ण रूप से अगर विकसित होता है तो हमारा दिमाग उसी प्रकार से तार्किक बन जाता है, क्योंकि तार्किक तर्क के द्वारा यानी कि सही प्रकार से विषय की नॉलेज लेकर के हम अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये 2 भागों में है, जैसे ये भाग है ये 50% 50% है, ये 50% है, और दूसरा ये जो भाग है ये 50% है। ये हमारे दोनों बराबर भागों में बटा हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ से ये जो भौतिक सुखों का जो कारक तत्व है ये होता है शुक्र पर्वत। ये कितना उभरा हुआ है हमारे जीवन में, कितना हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आप सभी को जानते हैं, जब हमारे जीवन में सरकारी नौकरी मिलती है या किसी बिजनेस के माध्यम से पैसे आते हैं, तभी पैसों के द्वारा ही हम अपना सुख उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि भोग सकते हैं। साथ में गुरु पर्वत होने के पश्चात हमारे कोई रोग आदि व्याधि उत्पन्न ना हो, हम सुखपूर्वक अपना भोग जीवन में ले सकते हैं। इसलिए ये जो शुक्र पर्वत है ये उभरा हुआ होता है, सबसे उत्तम होता है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि जीवन रेखा जो हमारी है उसके साथ साथ में सूर्य रेखा कितनी उभरी है, जो सरकारी नौकरी के लिए मुख्य बिंदु होता है, क्योंकि सूर्य पर्वत ही संपूर्ण ग्रहों में राजा है, और उसके ऊपर कोई रेखा पहुंचती है तो हमें सरकारी नौकरी के प्रबल चांस बन जाते हैं। ये जो रेखा है ये हमारी कनिष्ठ उंगली यानी कि जो चिटली उंगली है उसके पास वाली रेखा है, इससे ये जो हृदय रेखा से एक ऊपर उभरी हुई ऐसे रेखा पहुंचती है। ये रेखा अगर जिसके हाथ में है उसको सरकारी नौकरी के 100% चांसेस बन जाते हैं। साथ ही जैसे मान लो इस रेखा के ऊपर ये रेखा अगर मान लो
इस रेखा में से फटती हुई एक रेखा हमारे बुध पर्वत की तरफ जाती है। तो दोस्तों वाणी के माध्यम से वाणिज्य क्षेत्र के अंदर यानी कि ज्ञान के माध्यम से हमें सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। हम उस क्षेत्र में अगर प्रयास करते हैं तो हमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त हो जाती है। एक रेखा फिर हम अगर यहाँ से निकालते हैं तो एक रेखा हमारे शनि पर्वत यानी कि शनि पर्वत की तरफ चलती है, यहाँ से निकली हुई ये रेखा अगर जिसके हाथ में इस सूर्य रेखा के साथ साथ में, तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में यानी कि जो शनि तत्व है वो तकनीकी का मुख्य कारक तत्व होता है, वहाँ इंजीनियरिंग साइड में हम सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, अगर एक रेखा मंगल पर्वत से निकलती हुई, ऐसे मंगल पर्वत है, ये हमारे उच्च का मंगल है जो हमारे भूमि भवन वाहन का सुख देता है हमें, ये मंगल पर्वत होता है हमारा उच्च का मंगल, और यहाँ से रेखा एक निकलती हुई सूर्य पर्वत की तरफ ऐसे घूमती हुई जाती है, तो भी हमें डिफेंस क्षेत्र में अर्थात बेल्ट की नौकरी के चांसेस हमारे मजबूत बन जाते हैं। नंबर एक तो इसके अंदर ये जो पर्वत होता है मंगल पर्वत, ये हमारा उभरा हुआ होना चाहिए, ताकि ये अगर उभरा है तो आपकी कुंडली के अंदर भी मंगल तत्व उच्च का मिलेगा और केंद्र में बैठा रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाता है, जो हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति करवाता है और जो हमें बेल्ट से संबंधित अर्थात जो एनडीए वगैरह, एयरफोर्स, नेवी या रेलवे विभाग या आईपीएस लेवल के अधिकारी तक हमें नौकरी प्राप्त करती है। उसके लिए अगर हमें उच्च नौकरी चाहिए तो हमें ये जो सूर्य पर्वत पर रेखा है ये इस मस्तिष्क रेखा को काटते हुए थोड़ी सी नीचे की तरफ बढ़ेगी, साथ में ये मंगल पर्वत उभरा हुआ होता है, या फिर इसके साथ साथ मंगल पर्वत से निकलते हुए एक रेखा सूर्य की तरफ जाती है, तो वो हमें उच्च नौकरी, उच्च पद के मतलब पदासीन करवाती है, या उस पद पे उच्च पद पे बैठते हैं हम इस नौकरी के माध्यम से। दूसरा दोस्तों, और हमारी कुंडली के अंदर जो सरकारी नौकरी का जो मुख्य कारक तत्व होता है, जैसे ये रेखा है, अगर ये छोटी हुई है, छोटी रेखा है, इसमें अगर इसमें कट जाती है, ये कट जाती है, तो दोस्तों कर्म हमारा सबसे बलवान होता है। अगर आपका गुरु पर्वत मजबूत अवस्था में है, शुक्र पर्वत मजबूत अवस्था में है, और भाग्य रेखा हमारी, जैसे ये भाग्य रेखा जाती है, ये अगर पूर्ण रूप से है, तो ये रेखाएं जैसे जैसे आप मेहनत करोगे, ये रेखाएं जैसे यहाँ से कटती हुई चली जाती हैं, यहाँ से ऐसे ये कट जाएंगी, ये रेखा अपने आप ये रेखा सीधी हो जाती है। जब समय आने पर कर्मों के बल के ऊपर, कर्मों से ही हमारा भाग्य बनता है, तो ये रेखा सीधी हो जाती है और ये अपने आप मिल जाती है, क्योंकि ये छोटी छोटी रेखाएं होती है, समय समय पर हमारे हाथ के अंदर कटती और बढ़ती रहती हैं, वो हमारे कर्मों के माध्यम से होता है। जैसे जैसे हम कर्म करेंगे वैसे वैसे हमें फल की प्राप्ति हो जाती है। अगर ये रेखा, जैसे मान लो इसके साथ में ये जो सूर्य पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है, इसके साथ में छोटी छोटी रेखाएं अगर जाती हैं इसके नज़दीक, इसके पास में बिल्कुल, तो हमें ये अति उत्तम होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमें दूसरे व्यक्ति के द्वारा सपोर्ट मिलती है, और जब हमें दूसरे व्यक्ति के द्वारा सपोर्ट मिलने के कारण कुछ हमारे भाग्य काम करता है, कर्म काम करता है, तो हमें सरकारी नौकरी प्राप्त होने के ज़्यादा प्रबल चांसेस हो जाते हैं। और जैसे त्रिशूल अगर हमारे हाथ में बन जाती है तो हमें कई नौकरी प्राप्त होने के जीवन में आसार हो जाते हैं। जैसे ये रेखा निकली, एक रेखा हमारे बुध पर्वत की तरफ जाती है, एक रेखा शनि पर्वत की ये त्रिशूल उत्पन्न हो जाती है। त्रिशूल होने से हमें कई विभागों में के माध्यम से, जैसे हमारे जीवन में आमदनी के जो कई स्रोत बन जाते हैं, वो इस त्रिशूल के माध्यम से, हमारे हस्त के माध्यम से बन जाते हैं। चौथा, सबसे ज़्यादा क्या हमने देखना है, इस नौकरी के साथ साथ हमारे जीवन में पैसा आएगा नहीं आएगा, क्या हम जीवन में वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं, उसको लिए हमें ये जो मनी ट्रायंगल बनती है, जैसे ये भाग्य रेखा जाती है अपने आप के हाथ में शनि पर्वत के ऊपर, इस भाग्य रेखा से और मस्तिष्क रेखा के बीच में एक रेखा ऐसे मिल जाती है, तो ये जो मनी ट्रायंगल बनता है ना, ये चीज़ ये बीच में बना हुआ है, ये सबसे उत्तम होता है, ये हमारे जीवन में आने वाले पैसे को दर्शाता है। साथ में क्या है, अगर ये हमारा ये हिस्सा मंगल एक तो ऊंच का होता है, कई बार क्या होता है हमारे जीवन में ऐसी कई परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं कि हमारे हाथ में सब कुछ होते हुए भी हमें बार बार एक नंबर से रह जाना या आधे नंबर से रह जाना, या बार बार इतने प्रयास करने के बाद हमें नौकरी नहीं मिल पाती है। उनका मुख्य कारण को होता है ये जो राहु क्षेत्र होता है ना, ये राहु क्षेत्र पे एक जीवन रेखा ऊपर से मंगल की तरफ से आती हुई राहु की रेखा में बीच में हमारी जीवन रेखा को काटते हुए उत्पन्न होती है, तो ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात नौकरी में बार बार आने वाली परेशानियां उत्पन्न कर देते हैं। इन सब का निवारण हमें भगवान शिव की स्तुति से है। जैसे हम ओम
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमीव बंदनान मृत्योर्मुक्षये मामृतातः। अगर हम इस मंत्र का जाप करते हैं उससे क्या है कि हमारा राहु और केतु शांत होता है। शनि के द्वारा कोई दोष है तो शनि भगवान शिव का ही मतलब शिष्य है, उससे वो शनि पर्वत शांत होता है। चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा के द्वारा ये चंद्रमा होता है, अगर इसमें कोई दोष उत्पन्न होता है तो चंद्रमा भगवान शिव के मस्तिष्क पे धारण करता है तो हमारा चंद्र मजबूत होता है। शुक्राचार्य जो शुक्र ग्रह है ये हमारा अगर कहीं से कमज़ोर है तो शुक्र भगवान शिव की स्तुति करते थे, उस शुक्राचार्य के द्वारा शुक्र पर्वत के माध्यम से हम शुक्राचार्य के द्वारा हमें फलों की प्राप्ति होती है। ये हिस्सा हमारा दबा हुआ होता है तो ये भी मंगल पर्वत ही होता है, तो इसको उभार आना निश्चित हो जाता है अगर हम भगवान शिव की स्तुति करते हैं, क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव के ही रुद्र अवतार थे। इन सब के बाद अगर ये चीज़ें करने से आपको सरकारी नौकरी निश्चित रूप से प्राप्त होगी, ये मेरा आत्मविश्वास है और पूर्ण रूप से आत्मविश्वास है। दोस्तों अगर ये रेखाएं आपके हाथ के अंदर अगर मिलती हैं तो सबसे अच्छा है, अति उत्तम है, आपको नौकरी निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आप अपने हाथ का ये एनालिसिस करके अच्छी तरह से चेक करें और ताकि आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को आपके मन की साथ साथ में परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अगर ये सूर्य रेखा है आपके हाथ में तो आपको सरकारी नौकरी निश्चित मिलेगी। कोई अगर दोष है तो भगवान शिव की स्तुति करो, वहाँ से आपके दोषों का दूर होगा, कहीं भी दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं एक दूसरा क्या होता है, एक जो पर्वत है जो जीवन रेखा के पर्वत से एक रेखा सीधी हमारे गुरु पर्वत के ऊपर अगर निकलती है तो ये हमें हमारे दिमाग को दर्शाती है, हमारी नॉलेज को दर्शाती है, हमारे ज्ञान को दर्शाती है। उस ज्ञान के माध्यम से हम विद्या अध्ययन करके हम सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज के वीडियो में इतना ही। आगे मैं अच्छी तरीके से और आपके सेवा में हाजिर हूं, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकॉन निश्चित रूप से दबाने का कष्ट करें ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो आगे बनाता रहूं। नमस्कार दोस्तों।